ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? लुकअप एंड रेफरेंसेस। ठीक है। अटेंटिव बच्चे हैं काफी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके। इसके लिए काम करते हैं। टास्क नहीं हुए? अच्छा, वो अरे हाँ, आज कर दूंगा सेंड में। स्क्रीन खुल स्क्रीन वो स्क्रीन कह रहा हूँ, फाइल खुल गया। बस स्टार्ट करते हैं। पहले स्मॉल डेटा से स्टार्ट करेंगे, फिर हम बड़े डेटा की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये डेटा है। अब मैं लुकअप एंड रेफरेंसेस बता देता हूँ कि हम यूज किस लिए करते हैं। जब भी हमें किसी लुकअप वैल्यू के बेसिस पे, जैसे मैंने कहा कि ये आईडी है 101, इसका डिपार्टमेंट नेम क्या है? आईडी कहाँ है? 101 ये रही। डिपार्टमेंट कहाँ है? ये रहा। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे निकालना है। एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू निकालनी है, तो हम किसके थ्रू करेंगे? लुकअप एंड रेफरेंसेस के थ्रू। मैं आप लोगों को पार्ट बताता हूँ कौन कौन से आते हैं। ठीक है, और सबसे पहले इसमें आता है वी लुकअप, फिर आता है हमारा एच लुकअप, फिर आता है हमारा इंडेक्स, फिर आता है हमारा मैच, फिर आता है हमारा इंडेक्स प्लस मैच, फिर आता है हमारा और क्या रह गया? एक्स लुकअप। ठीक है, फिर आता है हमारा एक्स लुकअप विद मैच। ठीक है, फिर आता है हमारा वी लुकअप विद मैच, और फिर आता है हमारा एच लुकअप विद मैच। ठीक है, अभी तक जो भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें एक्सेल में सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है पता है आपको? यही वाले। ठीक है, एक और रह गया, रिवर्स वी लुकअप। मतलब छोड़ो, मतलब रिवर्स वी लुकअप। ठीक है, अब वी लुकअप से स्टार्ट करते हैं। सो वी लुकअप का मतलब क्या होता है? किसी ने पढ़ा है पहले? वर्टिकल। करेक्ट। हमें वर्टिकल डेट, जैसे वर्टिकल है डेट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब पता है क्या होता है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ये क्या है? वर्टिकल। अगर ये ऐसे लिखा होता तो इकोनॉमिक टाइम्स और फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ऐसे, तो ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल मतलब क्या? जो ऊपर से नीचे की तरफ रहता है। हॉरिजॉन्टल साइड से लेफ्ट से। ठीक है, तो वी लुकअप का मैं सबसे पहले आप लोगों को पैरामीटर समझा देता हूँ। वी लुकअप में हमारे पास सबसे पहले होता है क्या? लुकअप वैल्यू, पहला पैरामीटर। ठीक है, दूसरा होता है टेबल एरे, फिर होता है कॉलम इंडेक्स, इंडेक्स नंबर, फिर होता है
मैच नहीं, इसको रेंज लुकअप कहते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल डेटा है, वैल्यू भी 101 से मतलब 101 का डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट सैलरी निकालना है। वर्टिकल डेटा है और वर्टिकली हम लुकअप कर रहे हैं, मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी रहती हैं, वही बता देता हूँ आप लोगों को। वीलुकअप में सबसे मतलब प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जो आपको वीलुकअप लगाते टाइम याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, लेफ्ट टू राइट देखता है ये डेटा को। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। दूसरी चीज फर्स्ट टू लास्ट। ठीक है, ऐसे देखता है वैल्यू को। तीसरी चीज, मतलब दो चीज होती है। ठीक है, एक तो लेफ्ट टू राइट देखता है और दूसरा ऊपर से नीचे देखता है, फर्स्ट टू लास्ट। ठीक है, मेरे को 101 का डिपार्टमेंट नेम चाहिए, मैंने क्या लगाया यहाँ पे वी लुकअप। सबसे पहले क्या पूछा हमसे, लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि आप ढूंढ क्या रहे हो। मैंने कहा मैं 101 ढूंढ रहा हूँ। उसने पूछा कहाँ ढूंढ रहे हो, मैंने कहा यहाँ ढूंढ रहा हूँ। 101 तो यही है ना भाई, मैं यहाँ से नहीं दूंगा, मैं यहाँ से दे रहा हूँ। ठीक है, 101 कहाँ है, यहाँ पे। अब आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा है कि आप यहाँ से भी तो दे सकते थे, आपने यहाँ से क्यों दिया है, तो दे सकते हैं हम यहाँ से भी। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, बट मैं जब भी लगाता हूँ वीलुकअप तो मैं हेडर इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, आज हम टेबल एरे क्या देना होता है कि कहाँ पर वो लुकअप वैल्यू है। फिर अब आपने ये लुकअप वैल्यू दी उसको, तो उसके लिए टेबल क्या होगी, यही होगी जिसमें से देखेगा। कितने कॉलम है इसमें, कैसे 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 पता चला, जहाँ से ढूंढना है उसके आगे कॉलम। हाँ ठीक है, और नंबर बताओ कैसे कैसे हैं इसमें, मतलब ऐसे ही है ना, 1 2 और 3 ऐसे तो है। उसने पूछा कि कौन से नंबर की वैल्यू चाहिए आपको, 3 कॉलम है, तीनों में से कौन सी की चाहिए, मैंने कहा दूसरे की चाहिए, दूसरे पे ये डिपार्टमेंट। उसने पूछा कि बिल्कुल एग्जैक्ट मैच चाहिए या थोड़ा अप्रोक्सीमेट मत चल जाएगा, मतलब मैंने कहा बिल्कुल एग्जैक्ट, हमेशा एग्जैक्ट ही रहता है हर चीज में, कितने भी लुकअप लगा लो सब में एग्जैक्ट रहेगा। मैंने ब्रैकेट बंद करा और मैंने फॉल्स मतलब होता है कि एग्जैक्ट में, या तो जीरो लिख दो या फॉल्स लिख दो, एक ही बात है। एंटर मार दो, आगे डिपार्टमेंट नेम, आगे डिपार्टमेंट नेम HR 101 का। अब ऐसे 103 का निकालना है। फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट ज्यादा, मैंने F4 से फ्रीज हो जाती है ज्यादा, F4 से फ्रीज हो जाते हैं। मैं क्या क्या फ्रीज करना है इसमें, एक तो लोकेशन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अगर क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ क्या कि अगर मैं नीचे करूँ इसको ड्रैग, तो ये इतनी रहनी चाहिए, बार बार नीचे ना जाए, फिक्स ना जाए। और दूसरी चीज क्या, इसमें इसमें क्या फिक्स करूंगा मैं, F मतलब कॉलम और 4 मतलब रो। इसमें रो फिक्स करूँ क्योंकि मैं नीचे जाने वाला हूँ, इसमें रो फिक्स करूंगा या कॉलम फिक्स करूंगा, कॉलम फिक्स करेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे जाना है। ठीक है, मैं इसको कॉलम फिक्स कर दिया, जिसके सामने डॉलर का साइन आता है वो फिक्स हो जाता है। एंटर मार दिया, उसको ड्रैग कर दिया, आ गया 103 का। अब चाहे यहाँ पे कुछ भी लिख लो, मैंने 105 लिख लिया, 105 का दे देगा, मैंने 104 लिख लिया, 104 का। आ भी लुकअप समझ में, कोई डाउट यहाँ पे किसी भी तरीके का। अब मैंने कहा कि मैं लुकअप एंड रेफरेंस सारा चीज फिक्स, सारा जो खेल होता है वो फिक्सिंग का होता है। ये जो फिक्सिंग कर रहा हूँ ना मैं, इसी का सारा खेल है। फिक्स नहीं करता तो एरर देगा, एरर एरर नहीं देगा, अगर देगा भी तो गलत वैल्यू देगा। हाँ अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये तो 101 रहे और डिपार्टमेंट नेम के साथ साथ डिपार्टमेंट सैलरी भी आ जाए। वो निकालने के लिए मैं करूँगा, सबसे पहले आप लोगों को मैथ समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए, नाम बताओ सारे अपने अपने एक एक करके। वरुण, वरुण, अभिषेक, अभिषेक, शुभम, शुभम, राहुल, जुगनू, राहुल, आपका नाम रवि। ठीक है, 5 नाम हम पे। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ कि शुभम कौन से नंबर पे लिखा हुआ है। ठीक है, और एक चीज करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं नेम और सैलरी और एज। नहीं अभी बेरोजगार हो वो तो ठीक है, सैलरी बताओ कितनी कितनी लेना चाहोगे। वरुण 50,000, अभिषेक 1,00,000, 1 लाख, शुभम 20,000,
राहुल, 85,000। रवि, बताओ भाई। बता दे भाई। 6,000, 60,000, 6 लाख कर दिया नहीं, 60,000, ठीक है। उमर, आप असली चीज नहीं, उमर, वरुण, 50। 50 है नहीं असली बतानी, असली 22, 22। अभिषेक 18। 18, शुभम, 18 ही है। राहुल, शुभम को 20 कैसे? कितनी है? 23 है, 23। ठीक है, ठीक है। अब मैं पहले क्या समझाना था आपको, मैच, वीलुकअप समझ में आया था। हाँ। मैं पता है मैच क्यों यूज करूंगा वीलुकअप में, क्योंकि ये जो मैंने गिन के लिखा है ना 2, जरूरी है हर बार 2 ही हो, डेटा बहुत बड़ा होता है, तो आप गिन नहीं सकते कितना कॉलम है कैसे क्या है, तो उस केस में मैच लगाते हैं। हर बार ये न्यूमेरिकल आप दे नहीं सकते नंबर कि मैंने 2 पे या 3 पे है, कुछ भी अंदाजा लगा के नहीं दे सकते। पहले तो डेटा छोटा था तो हमने दे दिया, कंपनी में हमेशा बड़ा डेटा रहेगा तो उसमें आप अंदाजा लगा कि तीसरे नंबर पे हो, चौथे नंबर वो नहीं दे सकते, इसलिए आप मैच लगाते हो। मैच क्या बताता है, पोजीशन, क्या बताता है मैच, पोजीशन। पोजीशन। मैंने पूछा कि वरुण लिखा हुआ है, कौन से नंबर पे है वरुण, दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर, पहले हाँ, नंबर पे पहले नंबर। कोई ऊपर नहीं, नेम है। क्या हो रहा है ये, ठीक है। लुक का वैल्यू क्या है, वरुण J14, ठीक है। F4 कहाँ पे देख, क्या देखना है, कहाँ पे देखना है, मैंने क्या कहा, यहाँ पे देखना है। एग्जैक्ट, लेस देन मतलब थोड़ा सा कम इससे, जैसे वरुण की जगह वरुणी हुआ, तो वरुणी में थोड़ा एग्जैक्ट नहीं हुआ, वो लेस देन हो गया, सॉरी ग्रेटर देन हो गया वरुणी में। और हाँ, और लेस देन में हो गया, जैसे वरुण की जगह वारू है, VRU, बारूद। हाँ, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए भाई, मिलता जुलता नहीं, एग्जैक्ट। क्या आएगा, अरे पोजीशन बताता है भाई, ठीक है। अब मैं इसमें एक चीज करता हूँ, मैं J की जगह ना, J6 की जगह J5 कर देता हूँ। अब क्या आएगा, 2, क्योंकि मैंने कहाँ से दिया है, नेम से, इसलिए 2 दूसरे नंबर पे है। अब यहाँ पे कोई भी नाम रख दो आप, शुभम रख दो। अब मैं नाम चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या नाम रखा, मैंने अपना नाम लिख दिया सपोज, क्या देगा अब ये, नाम ही नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सपोज रवि, हाँ अब देखना, रवि में R स्मॉल है, मैं कैपिटल R लिखता हूँ तो दे देगा, क्योंकि एक ही नाम है, ठीक है। अगर इसमें इसमें एक और रवि ऐड करते हैं हम, मैंने एक और रवि लिखा, सैलरी 80,000 और एज 21, ठीक है। अब इसने अब भी रवि 6 दे रहा है, क्योंकि मैंने इसमें वो नहीं कर रखा, इसको J10 की जगह 11 रखता हूँ, तब भी 6 देगा, एग्जैक्ट मैच है ना, ठीक है। क्या दे रहा है ये, 6 दे रहा है। अब एक और मैं इसमें स्मॉल रवि डालता हूँ, तब भी 6 दे रहा है, मैच कर भाई गया। हाँ मैच कर गया, ठीक है। आयसन में मैच क्या करता है, मैच पोजीशन निकालता है। अब सेम चीज हम इसमें करते हैं, मुझे क्या ढूंढना था, डिपार्टमेंट नेम, तो एक काम करते हैं, मैं इसको हटा के दोबारा लगाता हूँ, ठीक है। मैंने लगाया वीलू का, ये ढूंढना है मुझे, F4 कहाँ ढूंढना है, यहाँ ढूंढना है, ये भी F4, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर पे मैच लगता है हमेशा, मैंने मैच लगाया, क्या डिपार्टमेंट नेम की चाहिए ना मेरे को, डिपार्टमेंट नेम F4 में मैं क्या फिक्स करूंगा, रॉ, इधर से इधर जाऊंगा मैं, कॉलम चेंज होना चाहिए भाई, G से H में आ जाऊंगा, रो तो 3 ही है ना, डिपार्टमेंट सैलरी भी तो तीसरी रो में है। कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, इन नामों में मिलेगा ना, ये तो F4 ही रहेगा, फिक्स ही रहेगा, एग्जैक्ट, ब्रैकेट क्लोज, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, आ गया। चल अब भी, अब देखना, एक सिंगल ट्रैक में, देखो ये वाला फॉर्मूला समझ में आया, ये आया समझ में, पक्का। अब देखना, मैंने वहां पे ट्रैक करा था, ड्रैग कैसे करा मैंने, यहाँ ऐसे करके और कंट्रोल R कर दिया, R मतलब राइट साइड की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, और D करता हूँ तो डाउन, नीचे ड्रैग करता हूँ,
अब इसके इसके वो देखते हुए चलना क्या क्या सेलेक्ट कर रखा है इसने। पहले 101 सेलेक्ट करा, फिर 101 को इसमें से लिया, फिर डिपार्टमेंट नेम इसमें से लिया। अब 15,000 रुपये देखना, आईडी वही है, हाँ सब कुछ वही है, हाँ डिपार्टमेंट नेम की जगह डिपार्टमेंट सैलरी हो गया, हाँ। इसलिए उसने दे दिया। तो अगर हम कंट्रोल डी दबाएंगे तो उसको नीचे हो जाएगा। कंट्रोल डी में नीचे हो जाएगा, और अगर मैं इसको ऐसे करके कंट्रोल आर कर दूंगा तो राइट साइड में हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? कोई डाउट यहाँ पे किसी को भी? क्या डाउट है? हम्म, हाँ वाली है, ठीक है। हाँ, उस दिन एब्सेंट है आप, ठीक है, आया समझ में? और वी लुकअप कभी भी एक ऐसे नहीं निकालते जैसे वरुण का बी स्टार्टिंग है तो बी से कितने नाम स्टार्ट हो रहे हैं ये बता दो, वो चीज वो नहीं। उसको पूरा वो नेम देना पड़ता है, उसके बेसिस पे जो आप निकलवाना चाहोगे वो निकाल देगा। मैच करके आया। हाँ, रवि मैच कर गया क्योंकि मतलब हम्म 60 यहाँ पे 80 है, हाँ 60 दिखा रहा है, तो 80 वाला चाहिए। 80 वाला चाहिए तो एग्जैक्ट करना पड़ेगा ना आपको, या फिर एक पता क्यों ऊपर से नीचे देखता है ना भाई, पहला जो मिलेगा उसको वो दे देगा। अगर रवि 2 बार लिखा हुआ है, पहले रवि को ही देगा वो, दूसरे क्योंकि एक बार ढूंढने के बाद वो दोबारा नीचे नहीं जाता, ऐसे ढूंढते हुए नीचे आया, जहां रवि दिखा सैलरी दिखी दे दिया, उसके बाद रवि नहीं देखेगा वो। ठीक है, ये इसका क्या है ड्रॉबैक। नहीं ढूंढना है उसमें भी लोग यूज ही नहीं होगा। एक दशमलव पीछे एक ही हो। हाँ, इसलिए कहते हैं हमेशा वी लुकअप यूनिक वैल्यूज पे लगाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी थी मेरे को याद नहीं आती, अप्लाइड ऑलवेज अप्लाइड ऑन 1%। यूनिक वैल्यूज। ठीक है, हमेशा हमेशा यूनिक वैल्यूज पे अप्लाई होता है। ठीक है, आया समझ में? मैच के साथ लुकअप समझ में आ गया वी लुकअप? चले आगे, कोई डाउट किसी को यहाँ पे? ठीक है, अब जैसे वी वी लुकअप तो वर्टिकल लुकअप हो गया, वर्टिकल डेटा में काम आता है। अगर हॉरिजॉन्टल हुआ तो काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, थोड़ा सा इस साइड में आते हैं। कंट्रोल से दूसरे का कॉपी, कॉपी। मैं इसका वो चेंज करना चाह रहा हूँ, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करना चाह रहा हूँ, तो कंट्रोल वी करूंगा, इसमें ट्रांसपोज दिख रहा है, हाँ ई करके आपने आप टिक आ गया, ओके कर दूंगा, तो ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो गया अपने आप। ठीक है, ऑल्ट एच ओ आई और ऑल्ट एच ओ ए। ठीक है, अब मैंने क्या करी कि मेरे पास 103 नंबर की आईडी है, 103 नंबर की क्या है आईडी आईडी है। ठीक है, क्या है ये हमारी डिपार्टमेंट आईडी। इसके बेस पे क्या चाहिए मेरे को, सैलरी, सैलरी ले लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, अभी मैं कैसे करूंगा, मैंने यहाँ पे लगाया एच लुकअप। इस बार एच लुकअप क्यों लगेगा, हॉरिजॉन्टल डेटा, डेटा क्या है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल डेटा नहीं है। एच लुकअप लगाया, सब कुछ सेम है, बस में कॉलम की जगह रो आ जाता है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में हम रो वाइज देखते हैं और वी लुकअप में हम कॉलम वाइज देखते हैं। ठीक है, ये ढूंढना है 103 F4, कहाँ ढूंढना है? 101 ठीक है, रो इंडेक्स नंबर कौन सी रो है, थर्ड रो है ना, लेकिन मैं इसको भी मैच से दूंगा। मैंने कहा मैच में मुझे क्या ढूंढना है, ये ढूंढना है। ठीक है, F4, और किसमें, इसमें ढूंढना है, ये भी F4, और एग्जैक्ट होना चाहिए, इसमें भी सेम चीज पूछता है, एग्जैक्ट होना चाहिए। मैं बस थोड़ा रो और कॉलम का फर्क आ गया। ठीक है, आया समझ में? अब हमारे 4 फॉर्मूले हो भी गए बात करते करते। कौन कौन से? इसको मैं डिलीट करता हूँ, डन, डन,
डन डन। ओहो क्या नजर, डन। ठीक है, 4 फॉर्मूले हो गए। मैच भी तो हो गया। मैच हाँ मैच भी हो गया। ठीक है, मैच हाँ मैच हो तो गया भाई। ठीक है, इसका मतलब चले आगे अब। समझ में आया सबको यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? मैच वाला फिर से ठीक है, ये देखते हुए चलना। ये डेटा है मेरे पास, मैं तो चाहता हूँ कि ये वरुण कितने नंबर पे है। मैंने लगाया मैच, मैंने इस बार ना सेलेक्ट नहीं करी अलग से, मैंने इसी में से दे दी, टेबल है में से ही। अब बताओ कितने नंबर पे होगा वरुण? एक नंबर गेम्स इसमें समझाने क्या था। ठीक है, चले आगे। अगला क्या अपना, क्या इंडेक्स? हाँ इंडेक्स पे चलते हैं। ठीक है, इंडेक्स इंडेक्स हाँ इंडेक्स समझाता हूँ मैं तुमको, बहुत बेसिक समझाऊंगा, फिर हम इस डेटा के ऊपर बात करेंगे। पहले इंडेक्स समझते हैं खाली, मैं तो समझ ही रखा हमने। इंडेक्स समझेंगे क्या करता है, फिर मैच को इंडेक्स को जोड़ देंगे। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास कलर है, कलर 1 और कलर 2। कलरों का नाम बताओ। हम्म, ग्रीन ग्रीन, पिंक ग्रे, पिंक, येलो, और बताओ। वाइट वाइट, ब्लैक और ऑरेंज ऑरेंज और वायलेट। ठीक है, इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स आपको डेटा निकाल के देता है, यही परिभाषा है इंडेक्स की। इंडेक्स आपको डेटा निकाल के देता है, बट उसे क्या बताना पड़ता है हमें, पोजीशन। जो हम वीलुकअप में 2 3 4 5 दे रहे थे ना, उसको ये चीज बतानी पड़ती है, तब वो डेटा निकाल के देता है। जैसे वीलुकअप डेटा निकाल के देता है हमें, ऐसे इंडेक्स भी डेटा निकाल के देता है। इंडेक्स में एक फायदा ये है कि जैसे मैंने कहा कि सिर्फ आप वीलुकअप में ना लेफ्ट टू राइट ही देख सकते हो, इंडेक्स में आप राइट टू लेफ्ट भी देख सकते हो, रिवर्स भी और वैसे भी, और चारों तरफ। सीधा ब्रेक से उल्टा ब्रेक। हाँ दोनों तरीके से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लगाया इंडेक्स। इंडेक्स में सबसे ऊपर ऊपर वाली चीजें पढ़ना, नीचे वाली तो मैंने भी नहीं पढ़ी। ऊपर वाली पढ़ना क्योंकि ऊपर वाली सबसे मेन रहती है। अरे एरे में क्या डालते हैं हम, आंसर क्या चाहिए हमें, रेड मतलब रेड आंसर। हाँ चलो ठीक है, मैंने चलो ठीक है मैंने मान लिया, हमें क्या चाहिए, रेड चाहिए आंसर में। एरे दे दी मैंने, इसी में से चाहिए। उसने पूछा रो नंबर क्या है, रो नंबर रेड कौन से पे, 1 पे। कितना कॉलम है इसमें, कॉलम कितने हैं इसमें, ग्रीन किस में है, ओ सॉरी रेड किस में है, इसको बताना पड़ेगा बताना पड़ेगा। कहाँ से क्या कि चीज पहले में है, दो क्या दूसरे में होगा तो अब रेड की जगह दूसरे में क्या है, व्हाइट है, दूसरे कॉलम में, तो मैं 2 दूंगा तो व्हाइट आ जाएगा। कॉलम बताना पड़ेगा। कॉलम और रो दोनों बताना पड़ेगा। अब कॉलम और रो दो बताना पड़ता है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं इसमें, मैच। क्यों भाई, जरूरी थोड़ी हर बार 1 2 दे, मैच यूज कर देते हैं। मैंने क्या लगाया यहाँ पे, इंडेक्स चाहिए क्या हमें, ये रो नंबर क्या है, मैंने मैच दिया। मैच में मुझे क्या चाहिए, रेड, रेड चाहिए। कहाँ पे, यहाँ पे F4 रिजेक्ट। अब रो नंबर ना दो ना तो भी आ जाएगा, सॉरी कॉलम नंबर ना दो तो भी आ जाएगा। ओहो रेफरेंस एरर, दोनों वो कर लिए ना। काम करते हैं, इसमें भी एक और मैच लगा देते हैं। ठीक है, क्या ढूंढना है, रेड एक सेकंड एक सेकंड। देखते हैं, ऐसे मत समझो, रुको। मुझे क्या चाहिए, रेड। मैंने यहाँ पे क्या लगाया, इंडेक्स। कहाँ से देना आंसर, यहाँ से देना है। ठीक है, दोनों को हम चूज कर रहे थे इसलिए कंफ्यूजन होती है। रो नंबर क्या है, मैंने कहा जहां पर आपको रेड मिले रेड मिले इसमें,
वो दे देना, ठीक है। अब रेड की जगह क्या है, रेडी है, तो वो रेडी देगा फिर, ठीक है। ऐसे में इंडेक्स कोई दिक्कत कुछ। अब मैं ना इसको बड़े डेटा व्यू करवा के दिखाऊंगा आपको, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि इंडेक्स प्लस मैच होता क्या है। करवा ही देता हूँ उनको। ओके, तो इस बार हम क्या देख रहे थे, अब इसमें स्क्रीनशॉट नहीं करेंगे? कर रहे हैं, ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है। अब देखते हुए चलना इंडेक्स और मैच में। देखो वही एग्जांपल दे रखा है मैंने यहाँ पर भी, क्या सेम एग्जांपल, जो ये 3 और 1 है ना, इसमें अगर आपको ये 3 और 1 दिख रहा हो, ये मैंने इसमें लगा रखा है। ये देखो कि रो नंबर 3 ग्रीन निकाला था मेरे को, रो नंबर 3 इन दोनों में से कोई एक देगा, लेकिन पहले कॉलम का, पहला कॉलम कौन सा है, ये वाला, इसलिए उसने ग्रीन दे दिया, ठीक है। अब इसको बड़े डेटा पे कैसे यूज करेंगे, ये डेटा है सपोज, डेटा है, कस्टमर आईडी हमने सपोज ये वाली उठा ली, मैंने बड़े में से छोटा डेटा निकाला है अलग से प्रैक्टिस के लिए। इसके बेसिस पे मुझे क्या चाहिए, इसकी प्रोडक्ट आईडी, वो क्या है, ये है, ये प्रोडक्ट आईडी है, FUR होगा। FUR वाला। मैंने इंडेक्स, भाई चाहिए किस में से, मैंने कहा आंसर किस में से चाहिए, मैंने कहा इसमें से चाहिए, यही तो चाहिए हमें। रो नंबर क्या है, मैंने कहा रो नंबर वो है जहां पर तुम्हें ये SO 200335 मिले, F4 और 22305 कहाँ है, इसमें है, ठीक है। बस ब्रैकेट क्लोज और एंटर, आ गई, ये आईडी। अरे इसमें भी तो वही कॉम्प्लिकेशन है ना, काम करता हूँ इसको डिलीट करता हूँ, देखो अब आ गई, क्योंकि एक जैसी वैल्यू होगी, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज हो गया। ऐसा में यहाँ तक कोई परेशानी, ठीक है। चले आगे, इंडेक्स मैच आ गया। मैंने इंडेक्स मैच में एक और चीज कही थी आपसे, क्या कि पीछे से आगे भी देखता है, तो हम एक काम करते हैं, कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे ना इसको कॉपी करके एज ए वैल्यू पेस्ट कर लेता हूँ मैं यहीं पर, ठीक है। इसके बेसिस पे मुझे अब कस्टमर आईडी निकालनी है भाई, किसके बेसिस पे, प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे क्या निकालनी है, इस बार मुझे इससे यहाँ जाना है, इंडेक्स मैच लगाता हूँ मैं। क्या चाहिए आपको आंसर में, कस्टमर आईडी, रो नंबर क्या है, मैंने कहा जहां पर आपको ये वाली प्रोडक्ट आईडी मिले, कहाँ पे, यहाँ पे, उसके सामने वाली दे देना। भाई इंडेक्स में हमने उसे, देखो मैं और आसानी से समझाता हूँ, जिससे पूरा ही दिमाग में घुस जाएगी बात। ठीक है, ये है, और अब क्या है हमारे पास, जैसे ये एम्प्लॉय आईडी होगी और ये लेट्स सपोज ऑर्डर आईडी, ये एम्प्लॉय आईडी और ये कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी में कुछ भी ले लो, जैसे 101, 102 और 103। मैं इंडेक्स लगाता हूँ अब,
मैंने कहा मुझे कस्टमर आईडी के बेसिस पे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, उल्टा आ रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। बी लुकअप से लगाओगे तो एरर दे देगा। मैंने अब लगाया इंडेक्स। सबसे पहले क्या पूछा, क्या ढूंढना है। जैसे सपोज मुझे इसकी निकालनी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि मुझे डीएस, नहीं सॉरी, सबसे पहले क्या पूछेगा कि आंसर में क्या चाहिए। मुझे ये चाहिए, मैं पूरा पास करूंगा इसको। जैसे मान के चलो ये ए बी लिखा हुआ है और ये 1 2 3 4, तो क्या कहाँ रेंज क्या जाएगी इसकी, A1 to A4। ठीक है, अब उसने पूछा ये तो दे दिया आपने भाई, हमने इसको इंडेक्स को ये बता दिया कि मुझे इसमें से आंसर चाहिए, बट कह रहा आंसर चाहिए कौन सी रो नंबर का, रो नंबर क्या होनी चाहिए। मैंने वो क्या करा, मैंने मैच लगाया। मैच लगा के मेरे से क्या पूछा, वैल्यू। मैंने कहा जैसे एक, जैसे मेरे को 102 गिवन है, 102 का मुझे ये चाहिए एम्प्लॉय आईडी, मैं आपको क्या दूंगा 102। इसे ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, इसमें ढूंढना है। और जैसे क्या है ये B1 से B4 और एग्जैक्ट होना चाहिए मैच। ठीक है, ये क्या देगा मेरे को निकालने को, कोई बता सकता है, सिर्फ इतना। नहीं, 3 देगा, 3 देगा, 1 2 3 नंबर पे है ना, तो 3 निकाल। ऊपर से 2 नहीं, मुझे सिर्फ इतना पूछना, अभी मैंने पूरा इंडेक्स नहीं पूछा, मैंने सिर्फ इतना पूछा। सिर्फ मैच क्या देगा, पोजीशन देता है मैच, क्या देगा, क्या देगा। अच्छा, 3 वाले कितने हैं। 3 देगा। मैंने अभी मैं सिर्फ मैच का पूछ रहा हूँ ना, मैंने सिर्फ मैच का पूछा इतने इतने का, तो क्या देगा, 3 देगा। 2 की बोल रहे थे। अच्छा, नहीं बी ये अलग है, ये अलग। अच्छा हेडिंग, नहीं मैंने हेडिंग इंक्लूड कर रखी है। ठीक है, क्या देगा इतना, ये सिर्फ इतना 3 देगा। तो अब इंडेक्स के लिए रो नंबर क्या होगा, 3 हो गया। तब वो निकालेगा कि इसमें तीसरे नंबर पे क्या है, ये है, तो ये निकाल के दे देगा। ऐसे काम करता है इंडेक्स और मैच। ठीक है, घुसी बात दिमाग में प्रॉपर पूरी। मैं इसको एग्जैक्ट मैच करके और आगे कस्टमर आईडी इंडेक्स मैच क्या होगा, लेफ्ट टू राइट भी देखता है और राइट टू लेफ्ट भी देखता है। आया समझ में, चले आगे। यहाँ पर भी अब टिक मार देते हैं हम। ये भी डन और ये भी डन। ठीक है, क्या क्या बच गया, एक्स लुकअप और एक्स लुकअप विद मैच। एक्स लुकअप भी बचा है। अब चलता है मैं एक्स लुकअप पे। अब एक्स लुकअप देखना, मैं ये लेकर चल रहा हूँ, ठीक है एग्जांपल, क्योंकि इससे आप लोग सही समझ पा रहे हो। एज वैल्यू पेस्ट करा मैंने, प्रोडक्ट आईडी करी कैंसिल। इस कस्टमर आईडी की मुझे प्रोडक्ट आईडी चाहिए, या तो आप वी लुकअप से निकाल लो, वी लुकअप विद मैच, या इंडेक्स विद मैच से निकाल लो। मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स लुकअप से। एक चीज करता है क्या, इसको करता है कॉपी। ठीक है, बिल्कुल सेम है, करता है प्लस, शिफ्ट शिफ्ट सेल डाउन। देखो एग्जैक्ट कॉपी हो गया क्या सब कुछ, सेम है। अब तुम्हें पता चलेगा एक्स लुकअप करता है। पहले मैं एक्स लुकअप बताता हूँ, वो लेफ्ट टू राइट भी देखता है, राइट टू लेफ्ट भी देखता है, ऊपर से नीचे भी देखता है और नीचे से ऊपर भी देखता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाया एक्स लुकअप। सबसे पहले मैंने क्या पूछा, क्या ढूंढना है, मैंने कहा ये ढूंढना है। किसमें ढूंढना है, कस्टमर, इसमें तो ढूंढना है। ठीक है, उसे कर दूंगा मैं प्लीज अभी, कर ही देता हूँ। ठीक है, अब रिटर्न में क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी चाहिए रिटर्न में। रिटर्न मतलब बदले में क्या चाहिए, अगर नहीं मिला तो क्या, मैंने कहा तो लिख देना आप नॉट फाउंड। ठीक है, अगर मैच मोड क्या चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए बिल्कुल, या फिर एक एग्जैक्ट चाहिए या उससे छोटा चलेगा, या एग्जैक्ट चाहिए उससे बड़ा चलेगा, या वाइल्ड कार्ड करेक्टर मैच। वाइल्ड कार्ड वाला मेरे को चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए, एग्जैक्ट ही रहता है इसमें हमेशा। ऊपर से नीचे ढूंढना है, नीचे से ऊपर ढूंढना है, या फिर बाइनरी सर्च, असेंडिंग ऑर्डर में ढूंढना है, डिसेंडिंग में। असेंडिंग का मतलब
छोटे से बड़े में, डिसेंडिंग में, बड़े से बड़े से छोटे में। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, ठीक है, मैंने क्या चाहिए, पहले फर्स्ट टू लास्ट करके देखता हूँ। अब इसमें मेरे को इतना बता दो कि आंसर क्या आएगा फर्स्ट टू लास्ट में, ऊपर से नीचे देखना है एक्स लुकअप, कौन सी प्रोडक्ट आईडी देगा इन दोनों में से, इन दोनों में से। इन दोनों में दोनों तो सेम ही है, पहला उसमें वाला आईडी देगा, दिया है उसका देगा, तो ऊपर वाला नंबर देगा, पहले वाला पहले वाला देगा। नंबर पहले वाला ही। अरे आंसर क्या देगा? नहीं मतलब इन दोनों में पहले ही देगा, लेकिन उसमें से ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा बिट चेंज कर दूं, मैं इसको लास्ट टू फर्स्ट कर दूं, तो क्या देगा? तो दूसरा वाला देगा। और अब सेम आइडिया तो हमें पता नहीं चल रहा भाई कौन सा का दिया है, काम करते हैं इसको थोड़ा चेंज करते हैं, 579 करते हैं। आ गया समझ में? एक्स लुकअप आया। अब इसमें मैच का यूज कर सकते हैं, मैच कहाँ यूज कर सकते हैं हम? कहीं भी नहीं, मैच यूज ही नहीं होता इसमें। अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा वो सारे का मैच कर सकते हाँ करेक्ट, सबसे बेस्ट। अभी तक जितना हमने पढ़ा, एक्स लुकअप सब कुछ कर सकता है। ठीक है, एक्स लुकअप डन। अब बचता लास्ट डिवोर्स है। रिवर्स लुकअप। घबरा मत जाना देख के, ये तो बहुत कुछ खतरनाक सी चीज है। रिवर्स लुकअप कैसे जाएगा? इंडेक्स मैच की तरह, लेफ्ट टू राइट, ओ सॉरी राइट टू लेफ्ट, सेम रखता हम, जैसे सेम नहीं रखे, एक चीज करता हम इसको ना, मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी से कस्टमर आईडी। मैंने लगाया वी लुकअप, ढूंढना क्या है, ये ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है? कस्टमर आईडी। हम्म लुकअप वैल्यू नहीं दिया, टेबल एरे में अब क्या यूज करेंगे हम? चूज, किसी ने फॉर्मूला चूज करा पहले? करा, चूज टैप करते इसने इंडेक्स में पूछा, मैंने क्या दिया 1 और 2। अभी देखते हुए चलना मैं क्या कर रहा हूँ। 1 में मैंने क्या दिया, दिया एफ, वैल्यू 2 में क्या दिया, ये दिया F4, ब्रैकेट बंद। मुझे दूसरे में से चाहिए वैल्यू, एग्जैक्ट आ गया। अब सिर्फ चूज देखना क्या करेगा। मैंने वही 2 कॉलम बनाने हैं मुझे, एक का नाम मतलब नाम नहीं, एक को 1 रखा, एक को 2 रखा। कौन कौन सी वैल्यू? मैंने कहा पहले नंबर पे इसको रखना, दूसरे नंबर पे इसको रखना। क्या करा इसने बताओ? पूरा कॉपी करके दे दिया। कॉपी नहीं करा, आगे पीछे भी कर दिया। प्रोडक्ट इधर आईडी पहले कर प्रोडक्ट आईडी पहले कर दी और कस्टमर आईडी बाद में कर दी। चूज से आपने क्या करा, अपनी एक मतलब मैनुअल रेंज बना ली, जिसको आपने टेबल एरे में प्रोवाइड कर दिया। अब वी लुकअप इसको किस में ढूंढेगा? इसी में तो ढूंढेगा, क्योंकि आपने टेबल एरे ये इसमें से नहीं दी, आपने अलग से ये बनाई है। चूज का काम समझ में आया? क्या करता है, क्या करता है? तो मतलब जैसे कि किधर से टेबल साइड करके टेबल साइड में नहीं, यूं आप यूं कह दो कि वो ना एक लेफ्ट टेबल के अंदर से वी choose लुकअप करके लेफ्ट बाहर राइट लेफ्ट राइट करता है जो हमको फाइंड करना हम्म। है। चूज क्या करता है उसे ट्रांसपोर्ट करके दे देता है पहले। करेक्ट, आइडियली तो वी लुकअप लेफ्ट टू राइट ही तो देख रहा है। एक तरीके से देखा जाए वी लुकअप की मेंटेलिटी से, तो वी लुकअप तो लेफ्ट टू राइट ही देख रहा है, ये निकाला था हमने। वी लुकअप क्या देख रहा है, लेफ्ट टू राइट। राइट। आया समझ में? रिवर्स वी लुकअप कैसे लगता है, बताओ बताओ। आया? ठीक है, कोई डाउट याद है किसी को? बहुत आज के लिए, क्योंकि मतलब ये टॉपिक कितना ही, ठीक है। आप ये पहला ऐसा मैच है जिसको इतनी जल्दी वी लुकअप समझ में आ गया, वरना 2-2 दिन लग जाते लोगों को लुकअप एंड रेफरेंसेस समझने में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो